हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट फ्री वोकेबलरी बैच में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। आज हमारी क्लास है 13। क्लास 12 तक हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक। चलिए शुरू करते हैं क्लास 13। आज हम शुरू करेंगे 301 से 325। ठीक है, 25 वर्ड हम हर एक क्लास में कवर कर रहे हैं। 300 तक हम कवर कर चुके हैं क्लास 12 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 13। इम्पोवर्स्ड, इम्पोवर्स्ड यानी गरीब। अब आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं जो दोनों जेब बाहर निकाले हुए हैं और कह रहा है भैया हमारे पास पैसे नहीं है। पेनलेस है, पेनलेस है। ठीक है, इम्पोवर्स्ड गरीब। एंटोनिम एफ्लुएंट रिच। 302 इंसेप्शन, इंसेप्शन यानी आरंभ। इंसेप्शन यानी आरंभ। अब व्यक्ति जो रेस की पट्टी पे आरंभ कर रहा है रेस, ठीक है, इंसेप्शन कर रहा है, बिगिनिंग कर रहा है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा कंक्लूजन, टर्मिनेशन। इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट यानी दोस्तों निर्दयी। अब दोस्तों आपने द ग्रेट खली का नाम सुना होगा, आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनकी आपने WWF WWE में फाइट्स देखी होंगी, जो कितने निर्दयी तरीके से लोगों को मारते थे। यानी कि जो उनके सामने जो फाइट करने आते था उस WWF में उठा उठा के फेंकते थे। आप सभी लोग जानते हैं। इनक्लीमेंट थे, अनफेवरेबल थे, डिग्निफाइड। एंटोनिम माइल्ड। इंडिलीवेड, इंडिलीवल, इंडिलीवल यानी स्थायी। आपने देखा होगा दोस्तों, सुना भी होगा और आप यूज भी किया होगा। परमानेंट, परमानेंट मार्कर का यूज किया होगा। परमानेंट मार्कर का यूज किया होगा, जो इस प्रकार दिखता है। मतलब जैसे आपने बोर्ड डालते हैं तब आपके हाथ में निशान लगाते हैं। अगर आप कुछ भी परमानेंट किसी चीज पर लिखना है, जैसे कोई बुक पे लिखना है या फिर कहीं पे भी ऐसी चीज डीवीडी पे लिखा जाता था परमानेंट मार्कर से, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, यानी स्थायी होता है, इंडिलीबल होता है, इनइरेजेबल होता है। एंटोनिम हो जाएगा टेम्पररी यानी अस्थायी, जैसे पेंसिल। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब है दोस्तों अजय। अजय, अजय यानी दोस्तों जो कभी पराजय ना हो। जैसे आपने दारा सिंह को जानते होंगे, आप आपने इनका नाम सुना होगा, दारा सिंह। मतलब इंडोमिटेबल थे, यानी कि वो कभी भी कोई भी कुश्ती नहीं हारे। ठीक है, इनविनकेबल थे, अनकॉन्क्यूरेबल थे। ठीक है, एंटोनिम कोवर्डली। इनफर्म, इनफर्म मीन्स होता है दोस्तों कमजोर। इनफर्म मीन्स होता है दोस्तों कमजोर। ये व्यक्ति देखो कितना कमजोर, दुबला पतला है, सूखा है, बिल्कुल मतलब जैसे कुपोषण का शिकार है, वीक है बहुत ज्यादा। एंटोनिम हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। इनिटेट, इनिटेट यानी दोस्तों होता है आरंभ करना। इनिटेट यानी आरंभ करना, जिससे व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, रेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बिगिनिंग भी होता है इसका। सिनोनिम्स जो मैंने आपको अभी पिछले वर्ड में पढ़ाया है। एंटोनिम हो जाएगा फिनिश, कंक्लूड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं कितनी मेहनत से ऐसी वीडियो बना रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। vocab की क्लासेस ऐसे ही मैं आपको एंटोनिम भी पढ़ा रहा हूँ और सिनोनिम्स भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको वन वर्ड भी पढ़ाऊंगा, ईडीएम भी पढ़ाऊंगा, फ्रेज भी पढ़ाऊंगा, vocab कंप्लीट vocab पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं वीडियो के बारे में सबसे अच्छा पार्ट और वीडियो कैसी लगी, आप ये भी बता सकते हैं कमेंट करके। देखते हैं 308 नंबर पर इनस्क्योटेबल, इनस्क्योटेबल यानी रहस्यमय। इनस्क्योटेबल यानी रहस्यमय। अब आपने देखे होंगे पुराने जमाने के जो किले होते हैं उनके बारे में बहुत सारी कहानियां होती हैं। जैसे जो किले की फोटो है, दतिया के किले की फोटो है, दतिया के किले की फोटो है, जो मतलब इसमें कहा जाता है कि इस किले में कभी कोई रहा ही नहीं, जो बनाया और इसमें कोई रहा ही नहीं, एक दिन भी किसी ने इसमें रात नहीं गुजारी, लेकिन बहुत बड़ा किला है। ठीक है, ऐसी रहस्यमय कहानी होती रहती है। इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है, देखिए मतलब कोई भी मतलब इसको विस्तार से कोई इसको समझा नहीं सकता कि भाई क्या सच्चाई है क्या बुराई है। इनएक्सप्लिकेबल है। एंटोनिम कॉम्प्रिहेंसिबल,
इंस्टेंट यानी तुरंत, इंस्टेंट यानी तुरंत। आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली का, जिनकी यह पिक्चर है, ब्रूस ली का नाम सुना होगा। भाई साहब पलक झपकते ही वो मुक्का मार देते थे, पलक झपकते ही कुछ भी ऐसी क्रिया कर देते थे कि जो सामने वाला बिल्कुल उनके सामने कुछ भी घुटने टेक देता था। यानी इंस्टेंट, बिल्कुल तुरंत, इमीडिएट। सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिलेड, ग्रेडुअल। इंटीग्रेट यानी जोड़ना, इंटीग्रेट यानी जोड़ना। दोस्तों जब आप देख रहे होगे मतलब अगर आपको एक आइडिया आया, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, टीम वर्क करेंगे, कॉम्पिटेंट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, इनेज करेंगे, तब वो इफेक्टिव होगा। यानी कि जब आपको कोई एक धंधा करना है तो आप उसके लिए सभी चीज जरूरी होगी, इन सभी के इन सभी के हर एक पार्ट की आपको जरूरत होगी। ठीक है, मैनेजमेंट की जरूरत होगी, टीम वर्क की होगी, वेरिफिकेशन की होगी, प्रोग्रेस की होगी, आइडिया की होगी, कॉम्पिटेंस की, सब हर चीज की जरूरत होगी आपको। तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड, एसिमिलेटेड। एंटोनिम सेपरेट यानी अलग करना। जिटेशन, जिटेशन, जिटेशन यानी बाहर फेंक देना। जैसे कोरोना का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, कोरोना जो जैसे अब जब हमारे देश में कोरोना बढ़ा तो बहुत बढ़ चढ़कर बढ़ा, तो फिर जब इसकी वैक्सीन बनाई डॉक्टरों ने और इसको हर एक इंसान को लगाया, सभी जगह इसको वैक्सीनेशन किया, तो फिर और डॉक्टरों के बहुत ज्यादा प्रयास से कोरोना को उन्होंने बाहर फेंक दिया। पिक्चर में देख रहा होगा, डॉक्टर इंजेक्शन लिए और कोरोना दूर दूर भाग रहा है। ठीक है, इजेक्ट हो रहा है, हर्ल हो रहा है, जिटिशन हो रहा है। एंटोनिम एक्सेप्ट, जस्ट यानी न्याय संगत। अब दोस्तों जस्ट के दो मीनिंग होते हैं, जस्ट का मीनिंग होता है तुरंत, आप इंग्लिश को जब समझेंगे पढ़ेंगे तो एक वर्ड के दो तीन मीनिंग हो जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाय वर्ड यूज कहां हो रहा है। ठीक है, जस्ट मीन्स न्याय संगत यानी फेयर। जैसे कि होता है कभी जस्ट मीन्स आप समझ सकते हैं कि भाई साहब बिल्कुल शुद्ध आदमी, जैसे कि शुद्ध आदमी, शुद्ध आदमी से मतलब है कि जो बिल्कुल कोई भी गलत काम नहीं करता। जैसे कुछ आपने बोला कुछ गलत काम कर दो भैया उसी दम आप मना कर देगा, नो, नो। एंटोनिम हो जाएगा करप्ट, कनेक्ट यानी कुशलता, कनेक्ट यानी कुशलता। इस व्यक्ति में कुशलता है इसलिए सब लोग उसको बैठकर सुन रहे हैं, इसकी बातें सुन रहे हैं, भाई सब क्या कह रहा है, क्या मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है। डिक्सटेरिटी, डिक्सटेरिटी। एंटोनिम डुलनेस, इनएबिलिटी। लैकाडाइसिकल यानी आलसी। अब ये व्यक्ति कैसे बिल्कुल आलसी, बिल्कुल आराम से सुस्त होके आराम से लेटा हुआ है, भाई साहब कोई चिंता नहीं है। लैकाडाइसिकल है, केयरलेस है। एंटोनिम एंथोसियास्टिक, एंथोसियास्टिक। अब देखते हैं लोकोनेक, लोकोनेक यानी संक्षिप्त। लोकोनेक का मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्त, लोकोनेक यानी संक्षिप्त। आपने देखा होगा स्टेनो, आपने नाम सुना होगा, स्टेनो एक कोर्स होता है, 1 साल का होता है। जो लैंग्वेज लिखी है स्टेनो लैंग्वेज लिखी है। अगर आप दोस्तों इसको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिखने जाएंगे तो आप कम से कम 4 से 5 पेज भर देंगे। जो स्टेनो वाला व्यक्ति होता है वो बड़े बड़े शब्दों को छोटी सी एक कोड होता है इसमें लिख देता है, जो सिर्फ स्टेनो वाला व्यक्ति समझ सकता है। यानी ब्रीफ में लिख देता है, क्रिप्स, कंसाइज, लोकल में संक्षिप्त में लिख देता है। एंटोनिम हो जाएगा बर्बोस, लोक्वासियस, लोक्वासियस यानी बातों। 3-4 लोग मिलते हैं एक साथ, 3-4 जो लोग मिलते हैं एक साथ, दोस्त मिलते हैं तो बहुत ही टॉक्सिक माहौल हो जाता है। एंटोनिम टेक्टिटर्न यानी अल्पभाषी। महमूद, महमूद यानी विशाल। अब बुर्ज खलीफा का आपने नाम सुना होगा, भले आपने देखा ना हो लेकिन पिक्चर में आपने जरूर देखा होगा। बुर्ज खलीफा बहुत ही ज्यादा विशाल है, गीगेंटिक है, एनॉर्मस है। एंटोनिम इनफी इनफिनिश इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मींडर, मींडर दिशाहीन घूमना, मींडर
दिशाहीन घूमना। आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे मेंढक मतलब बंडर है कंफ्यूज करना बिल्कुल एक तरह से मतलब बंडर कर्व, ठीक है मतलब कर्व तरीके से दिशाहीन कुछ भी मतलब है जो नदी निकल रही है कैसे दिशाहीन तरीके से निकल रही है। आप चाहती तो सीधी सीधी भी निकल जाती तो आपका इस भी बच जाता, लेकिन नदियां कुछ ऐसी ही होती हैं जो आप जानते होंगे। एंटोनिम हो जाएगा डिटरमाइन। मेलो यानी मधुर। कोयल जो होती है कोयल, आप अगर गांव के रहने वाले तो आपने जरूर देखी होगी कोयल जो पिक्चर में दिख रही है, बहुत ही जिनाइल होती है, मेलो होती है, मधुर होती है। एंटोनिम हो जाएगा हार्ड। मिनिएचर यानी लघु। मिनिएचर यानी लघु। अब बच्चों के खिलौने कैसे लघु लघु होते हैं, तो केटली, चाय का कप, बिस्किट सब कुछ आ गया। और इसकी एक फिंगर भी, इसकी एक फिंगर भी उससे बड़ी है, ठीक है। जो आप अगर लार्ज होती है मतलब जो नॉर्मल साइज की होती है केटली, भाई साहब अपने हाथ से तो बड़ी होती है, लेकिन जो मिनिएचर लघु करके इसको बनाया गया है बच्चों के खिलौने, मिनिएचर है, बहुत ज्यादा डेमिनिटिव है, डिमिनिटिव है। एंटोनिम हो जाएगा लार्ज। नेटिव यानी भोला वाला। आपने देखा होगा जो ऑफिस का कार्य होता है उसमें भोले वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, बिल्कुल समझ जाओ। नेटिव यानी भोला वाला। इंजीनियस। एंटोनिम आर्टफुल, एक्सपीरियंस। नेसेंट। नेसेंट यानी आरंभ करना। अब आपने पेड़ में छोटे छोटे बलय निकलते हैं, इसको कहते हैं बडिंग। बडिंग होती है जब पेड़ों की आरंभ होता है मतलब धीरे धीरे निकलता है उसमें से और ज्यादा। एंटोनिम बाय द रिंग। ओबीडेंट, ओबीडाइंट, आज्ञाकारी। लिखनी है एप्लीकेशन, योर ओबीडेंट। एप्लीकेशन में हमने लिखी होगी ओबीडेंट लिखते हैं हम लास्ट में। आज्ञाकारी। देखा होगा आपने जो कोर्ट होता है, कोर्ट उसका जो भी रूल आया नियम आया, जैसा भी करंट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की मेयर बन गया था, जो भी गलत तरीके से जैसे ही बना हो, तो कोर्ट का फैसला आया भाई आपने गलत तरीके से इसको बनाया, तो आप उन्होंने इसकी पूरी जांच की और आम आदमी पार्टी का मेयर को विजेता घोषित कर दिया जो पहले हार चुका था। यानी कि बीजेपी वालों ने जो उसकी जो वोटिंग काउंट कर रहा था जो वो उस पर कुछ केस भी दायर हुआ है जैसे कि सुनने में आया है। तो जब कोर्ट का फैसला आया भैया आप आम आदमी पार्टी का विजय हुई है, बीजेपी गलत तरीके से जीती थी चुनाव, तो कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ा और उसको विजय घोषित कर दिया गया आम आदमी पार्टी वाले। डी वोट यानी आज्ञाकारी। एंटोनिम डिसओबीडेंट। ऑब्सीक्यूअस। ऑब्सीक्यूअस यानी चापलूसी। कुछ लोग होते हैं जो बॉस की जूते चाटते रहते हैं, चापलूसी करते हैं, सर्वाइल करते हैं। एंटोनिम डोमिनियरिंग। ऑर्थोडॉक्स यानी परंपरागत। आप इससे समझ सकते हैं कि जो पुराने राजा महाराजा होते थे, जो पुराने राजा होते थे उनका क्या होता था कि उनका ही बेटा राजा बनेगा। ट्रेडिशनल तरीके से उनका वंशज चलता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, सिपाही का बेटा सिपाही बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, यानी ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलते थे। एंटोनिम हो जाएगा हेरेटिकल, अनकॉन्वेंशनल। अनकॉन्वेंशनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।